जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर अपने सुनेंगे देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो सारे भक्तजन इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और लाइक करते हुए विष्णु भक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मीरा भक्ति चैनल पर पहली बार कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए प्रेम भाव से कहिए, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, हमारे इष्ट देव कुल देव सभी देवी देवताओं की जय हो। हे विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। आज देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपकी कथा सुना रही हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपके भक्तों में मैं इस कथा को अच्छे से सुना सकूं। जो भी इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और सदैव हम पर आपका आशीर्वाद बना रहे। देवशयनी एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। इस व्रत को करने से प्राणी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और आषाढ़ का पूरा महीना ही भगवान श्री हरि विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप को समर्पित है। और इसी शुक्ल एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाता है और इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। माना जाता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं और फिर उन्हें 4 महीनों बाद उठाया जाता है और उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और देव उठनी एकादशी के दिन से सारे शुभ कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जाते हैं और इसी दिन तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। तो अब अपने सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, आपने मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, उसका महात्म्य सुनाया था। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे तो सुनने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। आज मुझे आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को पितामह ने नारद जी को सुनाया था, तो तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार देव ऋषि नारद जी पितामह के पास गए और वहाँ जाकर कहने लगे कि हे पितामह, मैं देवशयनी एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। इसका महत्व और फायदे कौन कौन से हैं। तो देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को सुनकर तुम्हें महत्व और फायदे के बारे में भली भांति जान जाओगे। इस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग की बात है। एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनका नाम था मधानता। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। राजा अपनी प्रजा का ख्याल संतान की भांति रखते थे और प्रजा भी अपने राज्य की आज्ञा का पालन बड़ी खुशी से करती थी। इस तरह राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे को देखकर हमेशा खुश रहते थे। लेकिन भविष्य में क्या हो जाए, इसके बारे में तो कोई जान नहीं पाता है। कब दुख का आगमन हो जाए और सुख की घड़ी हमें छोड़कर चली जाए। तो इस तरह राजा भी इस बात से अनजान थे कि उन पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि उनके राज्य में बहुत ही जल्द भयंकर अकाल पड़ने वाला था। लेकिन राजा को इसके बारे में पता नहीं था और यह अकाल
पूरे 3 सालों तक रहने वाला था। तो एक दिन राजा के दरबार में एक विद्वान पंडित जी आए। तो राजा उसे देखकर बहुत ही खुश हुए, उनकी खूब आवभगत की और पंडित जी भी राजा की सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से कुशल मंगल पूछने लगे। तो राजा ने कहा कि भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, मेरी प्रजा बहुत ही खुश है और जिस राजा के राज्य में प्रजा खुश हो तो उस राज्य के राजा को कोई भी दुख नहीं हो सकता। मैं तो अपनी प्रजा को देखकर जीता हूँ। उनके मुख पर खुशी की लहर देखकर मुझे सुकून प्राप्त होता है। तो राजा की बात सुनकर पंडित जी बहुत ही खुश हुए, फिर अचानक से मौन हो गए। तो राजा कहने लगे कि हे पंडित जी, अब तक तो आप बहुत खुश थे और अचानक से आपके चेहरे पर ये मायूसी क्यों छा गई है? मुझे यह देखकर बड़ी ही चिंता हो रही है। क्या मेरे राज्य पर कोई संकट आने वाला है या फिर मेरी प्रजा पर कोई मुसीबत आने वाली है? हे पंडित जी, आप मुझे विस्तार से बताएं। तो राजा की बात सुनकर पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, भयंकर अकाल पड़ेगा। मैं तो यही सोचकर चुप हो गया हूँ, पर होने को कौन टाल सकता है? जो विधाता ने लिख दिया वो तो होकर रहेगा। ऐसा कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए और उस पंडित के कहे अनुसार 6 महीनों बाद अकाल पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि वर्षा होनी बंद हो गई थी और वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत सब चीजों में कमी आ गई। जब खाने को अन्न ना हो और पीने के लिए पानी ना हो तो ऐसी मुसीबत में धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। लोगों के घरों में रखा हुआ अनाज समाप्त हो गया और वे तरह तरह के कष्टों का सामना करने लगे। तो इस तरह परेशान होकर सारी प्रजा ना चाहते हुए भी राजा के पास चली गई और जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। तो राजा तो इस बात को लेकर पहले ही बहुत परेशान थे। उन्हें तो जब पंडित ने बताया था तभी से वो सोच रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। कष्ट आना था तो मुझ पर आ जाता। आज मेरी प्रजा नाना प्रकार के दुखों का सामना कर रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे होते हुए भी ना होने के बराबर हूँ। तो राजा ने प्रजा के दुखों को सुना और फिर उन्हें दिलासा देते हुए घर भेज दिया कि मैं तुम्हारी समस्या का जल्द ही कोई समाधान निकालूंगा। तो यह सुनकर प्रजा बहुत खुश हुई, क्योंकि वो अपने राजा से बहुत प्यार करती थी और राजा भी जो बात कह देते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। तो अब भी इस बात में कोई संशय नहीं था कि राजा उनकी समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। तो प्रजा के जाने के बाद राजा सोचने लगे कि मैंने प्रजाजनों से तो बोल दिया कि मैं तुम्हारे दुखों का निवारण करूंगा, पर करूंगा कैसे? मुझे तो इसका कोई उपाय भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह सोचकर राजा बड़े ही दुखी हुए और उसी रात बड़े दुखी मन से सेना को साथ लेकर महल छोड़कर जंगल की ओर चले गए और जंगल में जाकर यहाँ वहाँ विचरण करने लगे, इसी आशा में कि शायद मुझे कोई मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। मेरी प्रजा मुझसे आस लगाई बैठी है। तो इस तरह घूमते घूमते एक दिन राजा पितामह के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तो अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा और फिर कहा कि हे राजन, आपके इस तरह जंगल में विचरने का क्या कारण है और मेरे आश्रम पर आप किस कारण से आए हो? तो अंगिरा ऋषि की बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैंने सब धर्मों का बड़े अच्छे से पालन किया है, फिर भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर ऐसा किस कारण से हुआ है? कृपया करके आप इसका समाधान करें। मैंने जानबूझकर कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, ना ही कभी निर्दोष को सजा दी और अपनी प्रजा को संतान की भांति पाला पोसा है। और आज वही प्रजा अकाल पड़ने के कारण
नाना प्रकार के कष्टों का सामना कर रही है। हे ऋषिवर, मुझसे मेरी प्रजा की हालत नहीं देखी जाती। आप मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे यह भयंकर दंड मिल रहा है। तो राजा मदांता की बात सुनकर महर्षि अंगिरा कहने लगी कि हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। तो आप उसे मरवा दीजिए और आपके राज्य में वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। तो अंगिरा ऋषि की बात सुनकर राजा एकदम से उदास हो गए, क्योंकि राजा बड़े ही दयालु और उदार हृदय वाले थे। तो राजा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं उसकी हत्या नहीं करवा सकता, क्योंकि वह एक निरपराध है। सिर्फ तपस्या करने पर मैं उसका वध करवा दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध को मार नहीं सकता। इस बात को मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। आप कृपया करके मुझे कोई और उपाय बताएं, जिससे उस शूद्र को भी हानि ना पहुंचे और मेरे राज्य में वर्षा होने लगे। तो महर्षि अंगिरा ने कुछ देर ध्यान लगाकर कहा कि हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। उसका नाम देवशयनी एकादशी है। अगर तुम पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करते हो तो इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होने लगेगी। तो राजा यह सुनकर बड़े ही खुश हुए और हाथ जोड़कर अंगिरा ऋषि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने यह बहुत अच्छी बात बताई है, वरना उस शूद्र की हत्या करके तो मैं पाप का भागी बन जाता। अब आप कृपया करके मुझे इस एकादशी व्रत की विधि बतलाइए, ताकि मैं सारे नियमों का पालन करता हुआ इस व्रत को पूरा कर सकूं। ऋषि अंगिरा ने देवशयनी एकादशी की सारी विधि राजा मदांता को बता दी और आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन, तुम इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तो राजा खुश होकर अपनी सेना को साथ लेकर अपने नगर को लौट आए और कुछ ही दिनों बाद देवशयनी एकादशी का दिन आया। तो चारों वर्णों सहित सारे नियमों का पालन करते हुए देवशयनी एकादशी का व्रत किया। तो व्रत के प्रभाव से दूसरे ही दिन राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह देखकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और राजा की जय जयकार करने लगे। और फिर राजा के पास आकर पूछने लगे कि हे राजन, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे हमारा अकाल समूल नष्ट हो गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। हमारा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। नगरवासियों की बात सुनकर राजा मदांता ने अपनी प्रजा को बताया कि किस तरह वो ऋषि अंगिरा से मिले थे और उन्होंने देवशयनी एकादशी का व्रत करने को कहा था, और उसी व्रत के प्रभाव से आज हमारे राज्य में मूसलाधार वर्षा होने लगी है। तो यह सुनकर सारी प्रजा बहुत ही खुश हुई और उस दिन के बाद में साल राजा और सारे नगरवासी देवशयनी एकादशी का व्रत करने लगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से उनके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं रही। पहले की तरह राजा और प्रजा सुखपूर्वक रहने लगे। तो इस कथा को सुनकर देवऋषि नारद जी बहुत ही खुश हुए और पितामह से आशीर्वाद लेकर पृथ्वी लोक पर इसका प्रचार प्रसार करने के लिए चल पड़े। यह बताकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आज मैंने तुम्हें देवशयनी एकादशी का सारा महात्म्य सुना दिया है। जो भी व्यक्ति पूरे प्रेम भाव से इस एकादशी का व्रत करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को जाता है।
प्रेम से बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं लक्ष्मी माता की। एक बार की बात है कि भगवान शंकर के अंश महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे। तो वो घूमते घूमते एक बहुत ही सुंदर वन में चले गए। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य फूलों की बनी थी। उस दिव्य गंध से सारा वन प्रांत सुगंध से भरा हुआ था। तो उस माला को देखकर दुर्वासा ऋषि के मन में उस माला को लेने का विचार आया। तो वो उस सुंदरी के पास गए और कहने लगे कि देवी, ये आपके पास जो मनोहर माला है, क्या आप मुझे दे सकती हैं? तो उस विद्याधरी सुंदरी ने बड़े आदर से दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और वह माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। माला लेकर उस विद्याधर सुंदरी के व्यवहार से दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। काफी देर तक उस माला को देखते रहे। फिर उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता और भी थे। तो देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि क्यों ना यह दिव्य माला देवराज इंद्र को दे दूं। तो यह सोचकर दुर्वासा ऋषि ने अपने मस्तक पर से माला को उतारकर हाथ में ले लिया। उस माला की खुशबू चारों तरफ फैली थी। उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। जैसे ही देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के समीप आए तो दुर्वासा ऋषि तो बहुत ही खुश थे और खुशी के मारे बिना सोचे समझे वह माला देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। तो देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस माला की खुशबू बहुत ही तीव्र थी, जिसके कारण ऐरावत हाथी ने सूंड से उस माला को उतारा और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। तो इस तरह माला का अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गई और सोचने लगे कि पता नहीं वह विद्याधर सुंदरी माला किसके लिए लेके जा रही थी और मेरे मांगने पर उसने पूर्ण श्रद्धा भाव से मुझे दे दी, बिना यह पूछे कि आप क्या करने वाले हैं। और इस देवराज इंद्र को देखो, जिसे मैं सबसे प्रिय मानकर कितने प्रेम से इस माला को दिया, तो उन्होंने तो इसकी तरफ देखा भी नहीं और हाथी के मस्तक पर फेंक दी और हाथी ने इसे पृथ्वी पर फेंक दिया। इससे अच्छा तो मैं उस विद्याधर सुंदरी से लेकर ही नहीं आता। इतनी दिव्य माला किस काम आई। तो इस तरह सोचते हुए क्रोधपूर्वक इंद्र से कहने लगे कि अरे ओ इंद्र, तुझे ऐश्वर्य का घमंड है ना? धन के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो रहा है। तुझ पर तो जड़ता छा रही है। तुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी के प्रेम भाव और श्रद्धा से ऊपर आज तेरा घमंड हो गया है। आज तूने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। हाथी पर फेंकने से पहले एक बार माथे से तो लगा लेता, देख तो लेता कि वह माला कोई साधारण माला नहीं है। तूने इस माला को फेंककर अच्छा नहीं किया है। वह माला नहीं थी, वह तो श्री लक्ष्मी जी की धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया। इसीलिए मेरा श्राप है कि तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों से लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द अदृश्य हो जाएगी और तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो यह श्राप सुनते ही देवराज इंद्र तो घबरा गए और उसी समय ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में आकर गिर गए और बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से लाख चेष्टाएं की, लेकिन दुर्वासा ऋषि तो टस से मस नहीं हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद दुखी होकर देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार हुए और अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सतव रहित हो जाने पर
दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में उत्साह नहीं था। युद्ध करते करते सबने हार मान ली और दानवों ने सारे देवताओं को उनकी जगह से निकाल दिया। दानवों के निकाले जाने पर वे तो स्वर्गहीन होकर पृथ्वी पर बड़े ही दुखी मन से विचरण करने लगे। एक दिन सारे देवताओं ने मिलकर विचार किया कि क्यों ना हम पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, शायद वो हमें हमारी समस्या का कोई समाधान बताए। तो इस तरह सोचकर सारे देवता देवराज इंद्र सहित पितामह की शरण में गए। वहां जाकर उन्हें अपनी सारी समस्या बताई तो पितामह ने बड़े ध्यान से सुना और फिर उनसे कहा कि तुम भगवान विष्णु जी की शरण में जाओ, वही तुम्हें इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा कहकर पितामह स्वयं देवताओं को लेकर क्षीर सागर के उत्तम तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से विष्णु जी का स्तवन किया तो भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। उसके बाद भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मंथने की सलाह दी और कहा कि क्षीर सागर को मंथने से अमृत प्रकट होगा, उसके पान करने से तुम सारे लोग अजर अमर हो जाओगे, फिर दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य बहुत ही दुष्कर है, अतः तुम्हें दैत्यों के साथ मित्रता करनी होगी। इस काम में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यह सुनकर सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर देवताओं ने दानवों के पास जाकर मित्रता का हाथ बढ़ाया और उन्हें अपना साथी बना लिया और फिर दैत्यों से संधि हो जाने के बाद अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए, उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथाने और वासुकी नागराज को रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को कर दिया और मुख की ओर दैत्यों को लगा दिया और फिर मंथन का काम शुरू हो गया। मंथन करते समय दैत्यों को वासुकी के मुख की ओर लगाया हुआ था, तो वासुकी के मुख से जो जहरीली अग्नि निकल रही थी उसे झुलसकर सारे दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति और बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कच्छप का रूप धारण करके क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे और वे ही एक ही रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता कर रहे थे। एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार कर रहे थे और देवताओं की शक्ति भी बढ़ा रहे थे। तो इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से कामधेनु, वारुणी देवी, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिसे महादेव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान ही हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान भोले शंकर ने अपने गले में धारण किया था। उसके बाद अमृत का कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यह देखकर देवताओं और दानवों में बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर सागर से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्र आभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते ही देखते अपने सनातन स्वामी
श्री हरि विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में चली गई। तो इस तरह भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए, लेकिन दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। फिर उन्होंने क्रोधवश धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। लेकिन उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उन्हें अपनी माया के द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। उसके बाद इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की। तो यह देखकर श्री लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को मनोवांछित फल प्रदान किया। तो इस तरह देवराज इंद्र को अपनी खोई हुई श्री लक्ष्मी पुनः प्राप्त हो गई और फिर दैत्यों को युद्ध में हराकर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सिंचा करती थी। तो वहां पर एक बुढ़िया भी रोजाना तुलसी में जल सींचने आया करती थी। जब सारी महिलाएं जल सींचकर घर चली जाती तो बुढ़िया तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। बेटा दे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, 11 के दिन मोत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तो यह सुनकर तुलसी माता तो सूखने लगी। तो तुलसी माता को यूं सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती ही क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता कहने लगी कि यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं मुझे जल सींचने आती है। जब सारी चली जाती है तो एक बुढ़िया मुझसे कहती है कि तुलसी माता, मैं बिरलो सिंचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। पीताम्बर की धोती दे, बेटे पोतांगो ठाट दे, मीठो मीठो भात दे, 11 दिन मोत दे, कृष्ण जी गो कांदो दे और चंदन गो काट दे। यह सुनकर मैं तो सूखती ही जा रही हूँ कि मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? तो तुलसी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि जब वो मरेगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना और तुम हरी भरी हो जाओ। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे। तो वह बुढ़िया तो इतनी भारी हो गई कि उसकी अर्थी किसी से टस से मस नहीं हो रही थी। तो सारे कहने लगे कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, ना कोई पाप किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? इतने में वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। ब्राह्मण के वेश में स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। वो कहने लगे कि अरे भाई, ये भीड़ कैसी है? तो सारे गांव वाले कहने लगे कि क्या बताएं, यहाँ पर एक बुढ़िया की मृत्यु हो गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठाई जा रही। आज तो वो बहुत भारी हो गई है। तो भगवान कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये अपने आप हल्की हो जाएगी। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि मरे हुए के कान में भी कभी कुछ कहा जाता है? ये तो मर गई है, तुम्हारी बात कैसे सुनेगी? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, इसे भी अपने मन की निकाल लो, क्या पता इसकी बात सच हो। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गांव वालों की आज्ञा पाकर बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात और कृष्ण जी का कंधा ले। तो भगवान की यह बात सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान अकेले ही उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गए। तो यह देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसी सभी की करना, सभी को सुख सौभाग्य देना
और अंत काल में जिस तरह उसे कांदा दिया हमें भी देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में 2 औरतें रहा करती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वो दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वो अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती और फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने गांव चली जाती। वो दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही ये जानती कि भक्ति क्या होती है। वो तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि बहन, आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफी दिनों से ये पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी हमारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगी कि माया, अब तुम बताओ, अब अपने क्या करेंगे? इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेंगी? तो माया कहने लगी कि बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी कि बहन, कथा क्या होती है? तो माया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी चलकर सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई और वहां जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है, पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है कि इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है। सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वो नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगी कि बहन माया, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है कि बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तू बता, कभी तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा है? तो गंगा कहने लगी कि अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगती है कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वो दोनों इस तरह से चर्चा कर रही थी कि इतने में वहां से एक संत गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली कि बहन, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झूला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी कि बहन माया, भगवान मिल गए हैं। ये देखो, भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली कि अरे बहन माया, तू रो क्यों रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वो कहती है कि हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है,
अरे देखो तो सही, भगवान का एक पाँव तो टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो तो स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पाँव सीधा नहीं किया। तो गंगा कहने लगी कि भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इतने समय में डिब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के मालिश करने लगी। तो भगवान ने उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति पर रिझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ और पांव सीधे कर लिए। तो यह देखकर माया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि देख माया, भगवान ने अपने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर कहने लगी कि हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, पर मुझे लगता है कि भगवान को बहुत ही जोरों की भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया भी है या नहीं। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहाँ पर साधु बाबा स्नान करके आ गई। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो। तुमने तो डरा धमका कर एक डिब्बे में बंद कर दिया, तो वो डिब्बे में बैठे तो पाँव टेढ़ा करके बैठ गए और उनका पाँव तो टेढ़ा ही रह गया। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो, हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। तो यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वो दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि बाबा हमें पकड़कर कहीं मारे ना, तो वो बाबा की बात बिना सुने ही वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद में फिर से वो मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। इसीलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगी। तो माया कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना कि गुरुजी ने क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भव सागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी कि हाँ बहन, हम रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा रोजाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वो तो खर्च हो जाता है। पर अब से हम भी राधे श्याम जपेंगी और बिना पैसा खर्च किए ही यमुना पार कर जाएंगी। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रही और पानी के ऊपर चलती रही। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर ही पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर ही हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए हैं। तो क्यों ना बहन, हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तो माया कहने लगी कि ठीक है, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ।
तो गंगा गुरुजी को लाने के लिए मंदिर में चली गई। वहां जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहां पर कोई नाव नहीं थी। तो वो सोचने लगी कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आपने ही तो हमसे सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। तो गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम का जाप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने तो राधे श्याम बोला और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो जमुना के किनारे खड़े थे। तो देखकर वो कहने लगी कि गुरुजी, आप किनारे पर क्यों खड़े हो? तो गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वो चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसीलिए वो पानी में से जा रही है। मैं भी इसी तरफ से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने आगे पानी में पांव बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे। तो गुरुजी कहने लगे कि यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो ये कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों लेके जा रही हो? तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, ये तो मुझे लगता है कि यमुना के बीच में ले जाकर मुझे मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगी कि गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी तो डर के मारे कांप रहे थे। फिर गंगा बोली कि गुरुजी, क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? तो गुरुजी कहने लगे कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हो कौन, चुड़ैल हो या भूतनी हो? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी कि गुरुजी, ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ और ना ही मैं कोई भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया था? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कथा में हमें बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भव सागर से पार हो जाते हैं तो यमुना जी से भी पार हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी तो हैरान रह गए और गंगा से कहने लगे कि हे बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। तो ये थी देव शनि एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को लाइक करके विष्णु भक्तों में शेयर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।